उस रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हवा चल रही थी लेकिन पेड़ों की पत्तियां भी हिलने से डर रही थीं, और आसमान ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक राज को छुपाए बैठा हो। रोहन उस पुराने मकान में अकेला था, एक ऐसा मकान जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वहां रात को दीवारें भी सांस लेती है और अंधेरा किसी को देख रहा होता है। लोग बताते थे कि इस घर में हर रात ठीक 12 बजे एक रहस्यमयी दस्तक सुनाई देती है, और जो इंसान दरवाजा खोल देता है उसकी जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती बल्कि कुछ और ही बन जाती है। रोहन इन सब बातों को डर फैलाने वाली कहानियां समझता था। उसे लगता था कि डर कमजोर दिमाग का वहम होता है। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 की ओर बढ़ रही थीं, और हर सेकंड के साथ कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। अचानक घर की लाइट एक पल के लिए बुझी, फिर जल गई, जैसे कोई चेतावनी देकर रुक गया हो। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, घर की दीवारों में एक अजीब सी गूंज फैल गई। थक थक थक। दरवाजे पर दस्तक हुई, इतनी साफ और ठंडी कि रोहन की रीझ में झुरझुरी दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस ठंडी हवा का एक झोंका घर के अंदर तक चला आया। अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, दरवाजा खोलो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जब उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी तो उसका गला सूख गया, क्योंकि शीशे में उसकी परछाई नहीं थी। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, इस बार इतनी जोर से कि पूरा घर कांप उठा। डर से कांपते हाथों से उसने कुंडी खोली और दरवाजा धीरे धीरे खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो घर के अंदर की ओर जा रहे थे। अचानक पीछे से किसी ने उसी की आवाज में कहा, रोहन। वह मुड़ा और उसकी चीख अंधेरे में गुम हो गई। उसके सामने वही चेहरा खड़ा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। वह परछाई बोली, मैं वही हूँ जो इस घर में तुमसे पहले मरा था। लाइट पूरी तरह बुझ गई और घर में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सुबह जब लोग आए तो मकान अंदर से बंद था और शीशे के अंदर एक इंसान चीखता हुआ दिख रहा था जो बाहर निकलना चाहता था। और तब से उस घर में हर रात 12 बजे एक नई दस्तक सुनाई।